भारतीय शेयर बाजारों में बीते 2 दिन में तूफानी तेजी देखने को मिली है। अमेरिका ईरान के बीच डील की खबर से 15 जून को बाजार के प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में पंख लग गए। 16 जून को भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। निफ्टी 0.57% यानी 135 अंक चढ़कर 23,990 के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 0.71% यानी 544 अंक के उछाल के साथ 76,808 पर क्लोज हुआ। सवाल है कि क्या अब भारतीय बाजार के अच्छे दिन लौट आए हैं? ब्रोकरेज फर्म एमके रिसर्च ने मार्च 2027 के निफ्टी के अपने 29,000 के टारगेट को बनाए रखा। उसने कहा कि क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आई है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, इससे बाजार में तेजी का रुख जारी रह सकता है। हालांकि जेफरीज का कहना है कि दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले अब भी भारतीय बाजार महंगे हैं। इससे विदेशी फंड्स को फिलहाल भारतीय बाजार में लौटने को लेकर संदेह है। एमके ने कहा कि अमेरिका ईरान के बीच डील से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। इससे क्रूड ऑयल की कीमतें अभी से गिरने लगी हैं। क्रूड में नरमी भारत के इकोनॉमिक आउटलुक के लिए पॉजिटिव है। ब्रोकरेज फर्म ने क्रूड के 75 से $80 प्रति बैरल के बीच रहने का अनुमान जताया है। ये अप्रैल मई के $103 प्रति बैरल के औसत भाव से काफी कम है। इससे न सिर्फ भारत में करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव घटेगा, बल्कि महंगाई बढ़ने का खतरा भी कम होगा। एमके ने वित्त वर्ष 2027 की अर्निंग्स ग्रोथ के अपने अनुमान को 15.7% पर बनाए रखा है। उसका मानना है कि पिछले 3 से 4 महीनों में बाजार में आई गिरावट से शेयरों की कीमत सही लेवल पर आ गई है। अभी निफ्टी में 1 साल की फॉरवर्ड अर्निंग्स के करीब 17.8 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। ये 5 साल के 19.6 गुना के लॉन्ग टर्म एवरेज से कम है। हाल में क्रूड में आई तेजी के बावजूद अर्निंग्स अच्छी बनी हुई है। क्रूड ऑयल में नरमी का फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों, ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स, सीमेंट कंपनियों और कुछ बैंकों को मिलेगा। इससे इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। एमके ने डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल को अपना पसंद बताया है। एचपीसीएल, लार्सन एंड टुब्रो, श्रीराम फाइनेंस, इंडिगो और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। 16 जून को एचसीएल टेक में 3.5%, एल&टी माइंड ट्री में 2.79%, टीसीएस में 2.7%, एवेन्यू सुपरमार्ट 2.5%, डीएलएफ 2.42%, यूनाइटेड स्पिरिट्स 2.16% और एनटीपीसी में 2.14% तेजी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हुंडई मोटर, सोलर इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस शामिल रहे। इनमें 1 से लेकर 3% तक की कमजोरी देखने को मिली।